ओम नमो नारायण। दोस्तों, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा और महारास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, जो कि सबसे ज्यादा हेल्थ के लिए, शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम मानी गई है। इस शरद पूर्णिमा की रात को आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रख दी जाती है, जिसमें कि चंद्रमा की किरणें बरसती हैं और जिससे कि शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है और बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महारास भी रचाया था, जिसीलिए इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा से संबंधित दो पौराणिक कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत पुराने समय की एक बात है कि श्री नारद मुनि जी नारायण नारायण करते हुए विष्णु लोक पहुंचे और श्री विष्णु भगवान की स्तुति, वंदना, भक्ति भावपूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, कैसे याद किया? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्या जानते हैं ये आप तो जानते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, मैं मृत्यु लोक से चला आ रहा हूँ, वहां मानव की व्यथा देखी ना गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? ये सब कर्मों के फल है। हे प्रभु, वहां पर मानव बहुत ही ज्यादा दुखी है, आपको उनके कष्ट दूर करने ही होंगे। हे नारद मुनि, आपको तो सुनिए, आपको कष्ट दूर करने के लिए क्या करना होगा? तो नारद मुनि जी पूछने लगी कि कैसे उनके कष्ट दूर होंगे। तब वहाँ विष्णु भगवान जी बोले कि मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली, जिसे कि कोजागर व्रत भी कहते हैं, इसके विधि विधान के करने से कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान पूर्वक सुनना। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक पंडितानी रहती थी। वे शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए। वे इच्छित वरदान देते हुए कहा कि इसका विधि विधान सभी को बताएं। तब वह साहूकार को व्रत की विधि बताती है। साहूकार व्रत की विधि को जान ले ध्यान से सुनने लगता है। तब सुभद्रा बोली कि मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हूँ, ये उसी का फल है। तब साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टे पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखे, रोली से एक स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रखे, गिलास पर दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद स्वयं तिलक लगाए। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोआ, दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनाए। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ाए, दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करे, तीसरा पेड़ा अपने मान को दे, जैसे भांजे, भांजी, ननद, बहन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले, यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ाए। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दे। पांचवा पेड़ा घर के सदस्यों में बांटे। छठे पेड़े को छठे हुए पेड़े के 6 भाग बनाए। पहला तुलसी जी को चढ़ाएं, दूसरा गौ माता को खिलाएं, तीसरा अहीर को दें, चौथा गर्भवती स्त्री को दें, पांचवा राहगीर बालक को दें, छठा कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करना चाहिए। और 6 पेड़ा वितरित करने के बाद आपको लोटे में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ाना चाहिए। घर जाकर साहूकार ने अपनी पत्नी को शरद पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए कहा। उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी। साहूकार ने व्रत की विधि बताई। उसकी पत्नी ने व्रत करना शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी रखा। दोनों ही पूजन कार्यों में रुचि रखती थी और प्रतिदिन पूजन करती थी। दोनों का ही ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अंत उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण फल ये हुआ कि उसका पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी के इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अंत तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से ही पूजा करती है और श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी ने फिर से व्रत रखा, लेकिन कुछ ही दिन जीवित रहकर उसकी संतान फिर
चल बसी। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। तो उसने तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम अधूरा व्रत रखती हो। तब उसने अपने अंत तुम अपनी बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है, श्रद्धा से करती है। और फिर जब शरद पूर्णिमा आई, चंद्रमुखी ने अधूरा व्रत रखा था, तो उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पट्टे पर लिटा दिया, जिस पर कि वह बैठकर पूजा उपासना करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन उसके घर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा के व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह भी दी और व्रत की विधि भी विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अंत इस व्रत को करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष की सभी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब मैं आपको शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। द्वापर युग के समय की बात है कि जशोदा जी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, उसके संहार करता हो। कोई आज ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है और मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई भी कमी नहीं थी। उसके एक बड़ा ही दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी इस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर उस भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के नादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित ही हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अंतः पतित हो जाने की भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। दिनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा विनय भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप समर्थवान हैं। ये सुनकर जोगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सभी बातें कही और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और व्रत भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे दिनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा को व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी समर्था हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी तो 32 ही हो जाने चाहिए। और प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से यानी अपनी पत्नी से सभी बातें कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वे स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया।
तब तो उस ब्राह्मण को बहुत ही ज्यादा चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वो यही है और कोई भी फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था जिससे कि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। तो अब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम भी चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु ये बात उसके मामा या किसी और से भी नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदर, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वारोस की बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को रोग हो गया। तो वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं तो बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे कि विवाह के लगन सभी कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने ही आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा मरणांत होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर का कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुने। पिता ने इसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय
समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्ण मास में का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शंकर जी भी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्ण माह का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसे प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ, और जब वैसी हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वे दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया हुआ देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी वहां पर इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जी आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने श्वशुर के घर से बहुत से उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उसकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता-पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया, और उसकी पत्नी ने अपने सास-ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता-पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया, और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधु के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों की बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी इस तरह से व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैद्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं मानना चाहिए। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।